चैप्टर नंबर 7 निकाल दीजिए, ये मेरा बचपन। ओके, आर यू रेडी गाइज? यस सर। यस सर। ओके, महात्मा गांधी देखिए, ये जो महात्मा गांधी जी है, इनकी क्या है, आत्मकथा है। ओके, मेरा बचपन। तो यहाँ पर देखिए कि गांधी जी, आप सब जानते हैं, हमारे जो आज़ाद भारत देश को आज़ाद करवाने में सबसे अहम भूमिका जो निभाई थी, हमारे जो बापू कहा जाए, महात्मा गांधी। ओके, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर देखिए कि महात्मा गांधी जब छोटे थे तब उनका बचपन कैसा था। ओके, तो पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। तो देखिए कि ये यहाँ पर हम ये शुरू कर देते हैं, ये चैप्टर 7। ओके, तो देखिए कि पोरबंदर से पिताजी जो है, किनके पिताजी? तो गांधी जी के जो पिताजी थे। ओके, तो राजस्थानी कोर्ट से सदस्य होकर राजकोट गए। कहाँ गए थे? राजकोट गए। तब मेरी उम्र कोई 7 बरस की रही होंगी। देखिए कि तब ये कहते हैं कि जो मेरी उम्र है, ओके, वो कितनी? 7 वर्ष की, 7 साल के थे वो। कितने साल के थे वो? 7 साल। 7 साल के ये गांधी जी थे। मुझे राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उस मदरसे पाठशाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। देखिए कि उनको जब 7 ईयर के थे, 7 ईयर ओल्ड जब थे, ओके, तब उनको ये जो राजकोट की जो पाठशाला है, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया था और वहाँ पर उनको कहा जाए कि उस मदरसे में, पाठशाला के अंदर उनको भेजा गया था। ओके, और यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि मुझे, जब मैं उस राजकोट की पाठशाला में जब मैं पढ़ता था, तो उस समय के दिन कैसे थे, उस समय में क्या करता था। ओके, तो इसको याद करके यहाँ पर ये जो हमारा जो ये चैप्टर है वो यहाँ पर हमें दिया गया है। ओके, तो देखिए कि मास्टरों के नाम धाम भी पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होंगी। देखिए कि जो गांधी जी थे
ओके। गांधी जी जो थे वो 7 साल की उम्र में जब वो पढ़ाई करने के लिए जाते थे। अब देखिए कि 7 साल, जब बच्चा 7 साल का होता है, ओके, तब वो कौन सी स्टैंडर्ड में होगा? 7 साल का होगा तब। तो पहले के ज़माने में 5 साल के बाद अगर हम 5 साल के हो जाए तो इसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये एडमिशन दिया जाता था, या हम पढ़ाई के लिए पाठशाला के अंदर जाते थे जब 5 साल के हो जाए तब। तो यहाँ पर देखिए कि 7 साल के हैं ये गांधी जी जो है, वो यहाँ पर कितने साल के हैं? 7 साल के। तो वो आज वो 7 साल के जब थे तो उनका स्टैंडर्ड कौन सा होगा? सेकंड स्टैंडर्ड, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में थे तो ये बात यहाँ पर उन्होंने कही है। तो मास्टरों के नाम धाम भी देखिए पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। देखिए जो मास्टर थे, टीचर्स थे, उनके नाम भी जो है वो पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं थे, ओके। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में ही रही होगी। देखिए ये जो गांधी जी थे वो कैसे थे? वो देखिए कि कोई होशियार विद्यार्थी हो, इंटेलिजेंट विद्यार्थी के स्टूडेंट, ओके। तो ऐसा नहीं था। गांधी जी कैसे थे? इंटेलिजेंट स्टूडेंटों में से नहीं थे। वो एक साधारण सामान्य स्टूडेंट की भांति थे, ओके। तो सामान्य स्टूडेंट कैसा होता है? तो जिसे बहुत ज़्यादा कहा जाए कि वो पढ़ाई के अंदर काफ़ी होशियार नहीं है, और पढ़ाई के अंदर काफ़ी उसे कहा जाए कि उसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं आती, या फिर कहा जाए कि ज़्यादा वो अच्छा पढ़ लिख नहीं सकता था, ओके। साधारण यानी कि न तो कहा जाए कि निचले लेवल का या ना फिर अपर लेवल का, ओके, वो बीच के लेवल के थे, ओके। तो यहाँ पर साधारण स्टूडेंट थे वो। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में ही रही होंगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। देखिए कि गांधी जी कहते हैं कि उस समय क्या था कि पाठशाला में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में, देखिए गांव की पाठशाला से वो कहाँ गए थे? कस्बे की पाठशाला में, और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में मेरा 12वां जो वर्ष है वो बीत गया। देखिए अब वो 7 साल से लेकर यहाँ पर 12 साल के हो गए, ओके। 12 साल। तो उनका जो हाई स्कूल की जो हाई स्कूल का जो शिक्षा है वो वहाँ 12 साल तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया था। हाई स्कूल तक जब वो हाई स्कूल में पहुँचे तब वो 12 साल के हो गए थे। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा नहीं दिया हो, ऐसा याद नहीं आता। देखिए कि ये जो गांधी जी थे वो कैसे थे? तो शिक्षकों को धोखा देने वालों में से थे, ओके। शिक्षक कहे कि चलो तुम कल होमवर्क करके लाना, तो वो ले जाते नहीं थे। कब तक? वो 12 साल के पहले के जब थे, ओके। जब 12 साल के पहले जब वो पढ़ाई करते थे, ओके, तब यानी कि तब वो छोटे थे,
उनको किस तरह पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ओके। ऐसी कोई बातें जो है उनको याद कहा जाए कि इसकी समझ नहीं थी, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि जो वो कहा जाए कि शिक्षकों को हमेशा धोखा देते रहते थे, न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है, मैं बहुत ही झेपू लड़का था। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं जब 12 साल का था तब तक मेरा जो झेपू, यहाँ पर क्या है, झेपू शब्द है, झेपू, ओके। तो झेपू का मतलब क्या होगा, संकुचित। तो जो विद्यार्थी है वो कैसे विद्यार्थी थे गांधी जी, तो झेपू विद्यार्थी यानी कि संकुचित मन के, उनको संकुचित मन के कैसे होते हैं, तो जब वो स्कूल में जाते थे तो डर डर कर वहाँ पर स्कूल जाते थे, किसी से बातें नहीं करते थे, किसी के सामने वो बोलते नहीं थे, किसी को दोस्त नहीं बनाते थे, ओके। उनका जो मानस पट था, उनका जो नेचर था वो कैसा था, संकुचित था। वो किसी के पास वो रहते नहीं थे। उनको कहा जाए कि स्कूल के अंदर भी किसी शिक्षक जब पढ़ाते थे तब भी उनको ज्ञात नहीं होता था कि कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओके। तो वो जब छोटे थे तो वो संकुचित मन वाले थे, यानी कि सभी के साथ घुल मिल जाते नहीं थे, वो अकेले रहते थे। आपने भी सोचा हो, आपने देखा है ना, कोई कभी कभी कोई लड़के ऐसे होते हैं, विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिससे हम दोस्त बनाना चाहे, लेकिन हमारे पास वो बातें नहीं करता, हमारे साथ वो खेलता नहीं, ओके। और हमारे साथ हमारे क्लास के अंदर हमारे जो मित्र है इसमें वो कहा जाए ना, गुजराती में कहेवाय ने कि भळे नहीं, बराबर है, अपनी साथे भळे नहीं एवं। तो अहींया पर ये जो गांधी जी थे तो वो ऐसे नेचर के थे, ओके। संकुचित नेचर था उनका, स्वभाव जो है वो संकुचित था। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। देखिए कि ये जो गांधी जी थे तो कैसे थे, तो पाठशाला के अंदर, ओके, पाठशाला में वो क्या करते थे, तो केवल पढ़ने के लिए आते, और पढ़ने के लिए आकर वो सीधे छूटे, जब स्कूल छूट जाती थी तो सीधे घर पर जाते थे, ओके। पाठशाला में आते तब उनका कोई दोस्त नहीं था, वो किसी को अपना दोस्त बनाते नहीं थे, केवल पढ़ाई करना और फिर वापस घर चले जाना, ऐसा उनका तरीका था, ओके। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। देखिए कि जब वो बेल बजता था पाठशाला छूटने का, तो वो कहा जाए कि जब वो पाठशाला में जाने का, सुबह आप देखते हैं ना, पहले के ज़माने में जब प्राथमिक शाला में क्या होता था, तो वहाँ वो बेल होता था, वो बेल बजाते और सभी जो विद्यार्थी है वो आसपास के जो गांव के हैं या फिर आसपास के विस्तार के जो है वो यहाँ स्कूल में हाजिर हो जाते थे जब बेल बजता था तब, ओके। तो जो प्राथमिक शिक्षण था उनका, तो वो प्राथमिक शिक्षण कहाँ पर, प्राथमिक शाला में, ओके। कोई प्राइवेट स्कूल या हाईफाई स्कूल उस समय नहीं थी, वो केवल
सरकारी स्कूल के अंदर वो पढ़े लिखे थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जो सरकारी स्कूल होती है वहाँ पर हमने देखा है ना, तो बेल बजता है आने का, और जब छूट जाती है, स्कूल छूट जाती है, तब भी बेल बजता है। वो अपने जो मंदिरों में वो होता है ना बेल, ऐसा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि उनका काम क्या था। तो वो जब बेल बजता था तो पाठशाला में जाते थे, और पाठशाला जब छूट जाती थी तो सीधे कहाँ पर जाते थे? घर पर जाते थे। इसके अलावा किसी के साथ बात करना या किसी के साथ घूमना या किसी चीज़ का कोई उनको शौक नहीं था। ओके, भागना शब्द में जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए भागना, यानी देखिए कि पाठशाला बंद होते ही वो कहाँ पर? घर पर भाग जाते थे। यहाँ पर देखिए कि जो भागना है, यहाँ पर जो जब वो गांधी जी थे, तो जैसे ही स्कूल का बेल वो स्कूल छूट जाती, तो स्कूल में से भागकर कहाँ पर जाते? घर पर जाते। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि भागना शब्द जो है मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल जब छूट जाती थी तो सीधे भागकर कहाँ पर जाकर पहुँच जाता? घर पर जाकर पहुँच जाता था। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। देखिए कि मुझे किसी के साथ मैं क्यों भाग जाता था? जब छूट जाती थी, स्कूल जब छूट जाती थी, तब मैं क्यों भाग जाता था? तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे किसी से बात करना या किसी के पास रहना अच्छा लगता नहीं था। कोई मेरा मजाक न उड़ाए, यह डर भी बना रहता था। देखिए कि वो क्यों डरते थे? क्यों? कोई अगर मैं सभी के साथ रहूँगा, बातें करूँगा, तो जो मेरे दोस्त है वो क्या करेंगे? मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा सोचकर वो इस बात का डर जो है उनको हमेशा रहता था। इसीलिए वो पाठशाला से सीधे निकलकर कहाँ पर जाते थे? तो अपने घर पर जाते थे। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। देखिए कि जब वो हाई स्कूल में थे, तब वो पहले साल में, ओके, पहली बार जब हाई स्कूल में गए थे, और फर्स्ट ईयर जब था उनका हाई स्कूल का, और परीक्षा काल की, देखिए कि उस समय वो पहले ईयर में जब पहले साल वो हाई स्कूल में गए, और पहली बार जब हाई स्कूल की परीक्षा थी, तो इस समय की ये घटना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब वो गांधी जी थे, जब वो हाई स्कूल में थे, तभी पहला साल था, और पहली जब परीक्षा आई थी, ओके, हाई स्कूल की जब पहली परीक्षा थी, तब की ये घटना जो है वो यहाँ पर हमें गांधी जी जो है हमें वो बता रहे हैं। ओके, उल्लेखनीय, यहाँ पर क्या है? उल्लेखनीय, यानी कि बताने योग्य, बताने योग्य। ओके, उल्लेखनीय यानी कि ये जो घटना है ये बताने योग्य है। देखिए कि हम भी क्या करते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं, ओके, तो वो दोस्त, उन दोस्तों को हम क्या करते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, और जब हमारे दोस्त जब छोटे थे, जब हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, तभी जब जिसके साथ हम पढ़ा करते थे, और वो जब
बड़े हो जाते हैं, हम लोग जब बड़े हो जाते हैं और दोस्त जब मिलते हैं, हमारा दोस्त अगर पहले जब छोटा 8वीं 9वीं में या फिर पहली कक्षा में जो दोस्त पढ़ता था हमारे साथ में, वो जब हम बड़े हो जाए तब वो मिले, तब हम क्या करते हैं, तब वो हम कहते हैं कि हम जब पहली कक्षा में थे तो हम ऐसा करते थे और ऐसा करते थे। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो याद करते हैं और एक दूसरे से वो घटनाओं को याद करके हम क्या करते हैं, तो बातें करते हैं उनके साथ। ओके, तो यहाँ पर भी ये जो गांधी जी है वो बचपन में कैसे थे और बचपन में किस तरह की घटना उनके साथ घटी थी, इसका जिक्र यहाँ पर ये करते हैं। ओके, शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। देखिए कि जो शिक्षा विभाग है इसकी इंस्पेक्टर, यानी कि हमें मालूम होगा कि दूसरी स्कूल की कहा जाए कि हमारे स्कूल के अंदर कोई परीक्षा है, उच्च कक्षा की परीक्षा, यानी कि अगर 10वीं कक्षा की परीक्षा हो या 12वीं कक्षा की परीक्षा हो, तब क्या होता है कि स्कूल के अंदर कोई बाहर वाला जो उच्च विभाग का है, शिक्षा विभाग का है, कोई इंस्पेक्टर या कोई सर है, बड़े सर, वो कहाँ पर आते हैं, उस परीक्षा में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि कोई चोरी ना करे। ओके, कोई चोरी कर लिखे नहीं, या फिर कोई देख कर कोई वो बुक ले जाकर लिखे नहीं, चोरी ना करे। तो इसके लिए ये इंस्पेक्टर या फिर बड़े साहब, जो बड़े सर थे, वो आते थे। ओके, आते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि जब उनकी जो परीक्षा थी, ओके, तब जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। वो जो जाइल्स स्कूल्स था उनका उनकी जो जांच करने के लिए, मुआवना यानी कि जांचने के लिए या फिर उस पर नज़र रखने के लिए कोई शिक्षा विभाग से जो कोई इंस्पेक्टर है वो आए थे। ओके, उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। देखिए कि जो पहले दर्जे यानी कि जो पहली कक्षा में जो लोग थे उनको क्या किया, 5 शब्द लिखवाए। ओके, उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। देखिए हमारे क्लास में गांधी जी कहते थे कि वो जो शिक्षा विभाग से जो सर आए थे, बड़े सर आए थे, वो हमारे क्लास में आए और हमारे क्लास में आकर हमसे क्या, वो शब्द लिखवाए, 5 शब्द लिखवाए। और उसमें से मैंने एक जो शब्द है तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने वो गलत लिखा था। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया। देखिए कि जो मास्टर जी थे, जो पढ़ाई करने वाले, वहाँ के स्कूल के जो मास्टर जी थे, ओके, उन्होंने क्या किया कि जब गांधी जी ने गलत लिखा तो वो मास्टर जी ने क्या किया कि वो देखकर जो बूट का जो कहा जाए ना, बूट की नोक से चेताया। देखिए इशारा कर दिया गांधी जी को। वो क्या, वो सर है, बड़े सर, अगर वो बोलकर कहते कि ये गलत लिखा है, ओके, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो जो सर थे, ओके, उनके जो मास्टर जी थे, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को इशारा किया। अपने पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे सर भी जब कोई हम गलत लिख देते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति अगर क्लास में आ जाए, ओके, बड़े साहब आ जाए और वो जब लिखवाए और हम जब गलत लिखते हैं तो हमारे जो सर होते हैं वो हमारे सर क्या कहते हैं
इशारा कर कर कहते हैं कि ये गलत है, ये निकाल दो या फिर ऐसा लिखो, है ओके। तो यहाँ पर भी जो मास्टर जी है वो क्या करते हैं, इनको बूट के द्वारा, बूट के संकेत से उनको क्या करते हैं, अलर्ट करते हैं और कहते हैं कि ये जो शब्द है तुम्हारा वो कैसा है, गलत है, ओके। पर मैं क्यों चेतने लगा, मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। देखिए कि वो क्या कर रहे हैं कि तुम, वो इशारा क्यों कर रहे हैं कि तुमने जो गलत लिखा हुआ है, जो शब्द गलत लिखा है उसे निकाल दो और तुम्हारे जो पास में जो बैठा है उसने सही शब्द लिखा है, तो उसमें से देखकर तुम क्या करो, वो शब्द जो है वो सही लिख लो। ऐसा कहा। ऐसा करने के लिए जो मास्टर जी है, गांधी जी के जो मास्टर जी है वो इशारा करते हैं। वो कहाँ, वो बूट से इशारा करते हैं और कहते हैं, ओके। मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। देखिए कि दुरुस्त यानी कि सही, हिज्जे यानी कि वर्ण विग्रह, ओके। जो वर्ण विग्रह है, जो शब्द है उसे सही करने का इशारा मास्टर जी कर रहे हैं। तो इस बात की जो समझ है वो गांधी जी को, वो बात जो है वो समझ में आई नहीं। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर जी वहाँ इसके लिए तैनात है कि हम एक दूसरे की नकल न कर सकें। देखिए कि ये क्या कहते हैं, ये जो मास्टर जी है, देखिए कि यहाँ पर ये जो चित्र हमें दिखाई देता है, ये चित्र में देखिए कि ये जो इशारा कर रहे हैं, ओके, ये गांधी जी के मास्टर जी है और ये जो है, ये जो मास्टर जी कौन से है, बड़े साहब आए हैं, ओके, क्लास के अंदर। ये जो है गांधी जी, छोटे से गांधी जी लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ये सर इनको इशारा कर रहे हैं कि दूसरे लड़के में से देखकर वो जो सुधार लो, ओके, ऐसा कह रहे हैं, वो शब्द सुधार लो। तो यहाँ पर अच्छा सा चित्र हमें दिखाई देता है। देखिए कि यहाँ पर ये जो मास्टर जी कह रहे हैं लेकिन गांधी जी को समझ में नहीं आता, ओके। तो आगे देखिए कि जो यहाँ पर देखिए कि गांधी जी को क्या लगता है, जो बड़े साहब आए हैं वो क्या करेंगे, तो एक दूसरे में देखकर न लिखे। हम लोग क्या करें, एक दूसरे में से देखकर ना लिखे, इसीलिए मास्टर जी वहाँ पर खड़े हैं, ओके, नकल न कर सके, चोरी न कर सके, नकल न कर सके, इसीलिए वो आकर खड़े हैं। सब लड़कों के पांचों शब्द सही निकले। देखिए जो दूसरे लोग थे, दूसरे जो लड़के थे, विद्यार्थी थे, उनके जो पांचों शब्द है वो क्या हो गए, सही हो गए। अकेला मैं बेवकूफ़ बना। देखिए कि अकेला, जो गांधी जी अकेले थे वो क्या हो गए, बेवकूफ़ हो गए, ओके। मेरी मूर्खता मास्टर जी ने मुझे बाद में बतलाई। देखिए कि मेरी जो मूर्खता है, ओके, वो मूर्खता है, वो उसे मास्टर जी ने, जब वो सर चले गए, बड़े सर जब चले गए, क्लास में से बाहर चले गए, तभी उन्होंने क्या किया, वो समझाया, ओके।
मूर्खता जो की है मैंने वो उसे समझाया, बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी न आया। देखिए कि गांधी जी कहते हैं कि नकल करना तो क्या है, बुरी बात है। उस बात को ये जानते थे। कौन जानते थे? गांधी जी जानते थे कि दूसरे नकल करना तो बुरा है, इसलिए उन्होंने दूसरे लड़कों में से देखकर वो शब्द नहीं लिखा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि ये नकल नहीं करते। ओके, यहाँ पर देखिए कि सोचिए और बताइए, क्या गांधी जी अब मास्टर जी का आदर सम्मान करेंगे? देखिए, हमें अब सोचना है कि जो मास्टर जी है उन्होंने क्या किया है, चोरी करना सिखाया। यहाँ पर ये गलत बात सिखा रहे हैं। ओके, जो मास्टर जी है, साहब जो है, वो गांधी जी को क्या गलत बात सिखा रहे हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि गांधी जी अब मास्टर जी का जो आदर सम्मान है वो करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है। तो देखिए कि जो मास्टर जी है, जो साहब है, वो तो कभी झूठ का सहारा लेना या फिर झूठी बातें कहना या झूठी बातें बोलना, चोरी करना, वो मास्टर जी सिखाते नहीं है। ओके, वो जो साहब है, शिक्षक है, ये बातें नहीं सिखाते। लेकिन यहाँ पर गांधी जी को अपने जो शिक्षक है उन्होंने ये गलत रास्ता जो है वो दिखाया है। ओके, तो इसीलिए अब गांधी जी जो है मास्टर जी का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, वो यहाँ पर हमें क्या ये सोचने की बात है। ओके, तो यहाँ देखिए कि यहाँ तक हम ये जो हमारा ये जो चैप्टर है वो यहाँ तक रखते हैं। ओके, आगे का जो पिछला जो ये है पैराग्राफ वो आगे हम कल देखेंगे। ओके।